कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस प्लेन में कैप्टन सल्ली और उसका को पायलट जेफ होता है। सल्ली को 42 साल का प्लेन उड़ाने का तजुर्बा होता है, इसीलिए वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट होता है। ये प्लेन अपने साथ 160 पैसेंजर को लेकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ ही देर में जहाज आसमान में 2800 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी कुछ पक्षियों का झुंड आकर इनके जहाज से टकराता है, जिस वजह से जहाज के दोनों ही इंजन में पूरी तरह से आग लग जाते हैं। अब इंजन फेल होने की वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन का सभी लाइट भी ऑफ हो जाती है, जिस वजह से पीछे बैठे पैसेंजर काफी डर जाता है। ये देखते ही कैप्टन सल्ली तुरंत रेडियो से कंट्रोल रूम में संपर्क करके बताता है कि कुछ पक्षियों की झुंड आकर हमारी प्लेन से टकरा गया है, इसीलिए हमारी दोनों इंजन फेल हो गया है। अब उधर कंट्रोल रूम में माइक होता है और उसने ये इन्फॉर्मेशन पाते ही वहाँ के रनवे पूरी तरह से खाली करवाता है और सल्ली से कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। लेकिन सल्ली कहता है कि दोनों इंजन फेल होने के कारण हम प्लेन को इतना बड़ा टर्न नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए हम ये प्लेन हडसन नदी पर ही लैंड करना होगा। लेकिन माइक बोलता है कि आप वहाँ नहीं उतर पाएंगे क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी नदी है, इसीलिए तुम वापस आना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा ऑर्डर है। लेकिन सल्ली अपना रेडियो को बंद कर देता है और उधर रडार से प्लेन भी गायब हो जाता है, जिस वजह से कंट्रोल रूम से भी संपर्क टूट जाता है। उसके बाद अब सल्ली पूरे कंस्टेशन के साथ लैंडिंग का तैयारी करता है और सल्ली सारे पैसेंजर से कहता है कि हम जल्दी नदी के ऊपर लैंड करने वाले हैं। यहाँ पर सारे पैसेंजर काफी डरे हुए थे। उसके बाद सल्ली और जेफ अपने प्लेन को नदी के किनारे मोड़ देता है। उधर माइक उस एरिया में उड़ने वाले सारे प्लेन से संपर्क करता है और बोलता है कि आपने कहीं पर फ्लाइट 1459 को देखा है। तभी उनका कनेक्शन एक हेलीकॉप्टर से होता है और उस हेलीकॉप्टर के पायलट उसे बताता है कि उस एयरलाइन का एक जहाज हडसन नदी के ऊपर देखा गया है और वो नीचे की तरफ तेजी से गिरते जा रहा है। ये सुनते ही माइक तुरंत सल्ली से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्लेन से उसका संपर्क नहीं हो पाती। अब माइक काफी दुखी होता है और वो वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। उधर प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता जा रहा है और वो सभी लोगों ने देख लेता है और देखते ही देखते सल्ली और जेफ उस बड़े प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करवा देता है। पर स्पीड के कारण काफी देर तक वो पानी के ऊपर चलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम हो जाती है और सही सलामत प्लेन नदी में लैंड हो जाता है। लेकिन नदी के पानी काफी तेजी से प्लेन के अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद सल्ली पीछे आकर सभी इमरजेंसी दरवाजे खोल देते हैं और सभी को लाइफ जैकेट देकर बाहर निकलने को कहते हैं और सभी लोग एक एक करके बाहर निकल जाता है और सबके सब पैसेंजर प्लेन की पंखुड़ियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तभी उस नदी में एक सीप के कैप्टन का नजर उन प्लेन में पड़ती है और वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करके उस प्लेन की तरफ आगे बढ़ता है और उधर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी तुरंत वहां से निकल जाता है। अब कुछ देर के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाता है और एक एक करके सभी लोगों को वहां से बचा लेता है। इस तरह से यहाँ पर प्लेन के सभी लोगों की जान बच जाती है और अंत में कैप्टन सल्ली और उसका को पायलट जेफ भी प्लेन से निकल जाते हैं। अब सभी पैसेंजर्स को यकीन हो चुका है कि वो सब के सब सुरक्षित है, इसीलिए वो अपने अपने लोगों को फोन करके बताता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। और सल्ली भी अपने वाइफ को फोन करके बताता है, लेकिन उनकी वाइफ को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। और जब वो न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया था। ये सुनकर वो पूरी तरह से शक हो जाती है। यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं था कि वो बच पाएगा, लेकिन पायलट की बहादुरी की वजह से आज सभी लोग जिंदा और सही सलामत है। इसके बाद कैप्टन सल्ली और जेफ दोनों नदी के किनारे पर खड़े होकर अपने डूबते हुए प्लेन को देखते हैं। उधर कंट्रोल रूम में माइक को लग रहा था कि प्लेन क्रैश में लोगों की जान नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी वहां पर उसे बताया जाता है कि प्लेन को हडसन नदी में सुरक्षित तरीके से लैंड कर दिया गया है और सबके सब यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बाद दोनों पायलट का मेडिकल टेस्ट करता है और उन दोनों को एक होटल में ले जाता है। सल्ली के प्लेन क्रैश होने की वजह से उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू करता है और उसे ऑफिस में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर सल्ली सभी की नजरों में हीरो बन चुका था, लेकिन इस इंक्वायरी में उसके खिलाफ एक भी सबूत मिल गए तो उनका पूरा नाम खराब हो जाएगा और उनको अपनी गलती की सजा भी भोगना पड़ेगा। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन दोनों से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और सल्ली को ये भी पूछती है कि जब आपको एयरपोर्ट वापस आने के ऑर्डर मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। तभी सल्ली बताता है कि जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया मुझे यकीन हो गया कि मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुँच सकता, इसीलिए मुझे प्लेन को हडसन नदी पर ही लैंड करना पड़ा। और कमेटी फिर उससे पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि आप वापस नहीं पहुंच सकते।
तब सल्ली बताते हैं कि पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार उड़ान भरी है, मुझे अपने अनुभव से यकीन हो गया था कि मैं वापस एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता। उसके बाद कमेटी सल्ली से कहता है कि अब हम इस घटना को कंप्यूटराइज सिमुलेशन से जांच करेंगे, जिसमें वही सब परिस्थितियों को टेस्ट करेंगे कि कैसे हुआ और क्या हुआ था, और तभी हमें पता चलता है कि आपने सही फैसला लिया था कि नहीं। सल्ली और जेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सल्ली वहाँ से निकल जाते हैं। कैप्टन सल्ली काफी टेंशन में होते हैं, इसीलिए वो अपने वाइफ को फोन करते हैं, लेकिन तभी उनकी वाइफ बोलती है कि हमारे घर के बाहर कई सारे रिपोर्टर्स आ गया है। तो सल्ली उनसे कहता है कि तुमको उनके सवालों का जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फोन रख देता है। सल्ली जब अपने होटल वापस आते हैं तो उनके होटल पर बहुत सारी मीडिया होती है जो सल्ली की तारीफ कर रहे होते हैं। रिपोर्टर सल्ली से पूछते हैं कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे बचाया और उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब आपका प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए थे। लेकिन सल्ली उन सभी रिपोर्टर्स की सवालों को इग्नोर करके होटल के अंदर चला जाता है। इन सभी चीजों से सल्ली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से सल्ली को बार बार सपने आते हैं कि जिस प्लेन को उसने हडसन नदी पर लैंड करवाया था वो उसे शहर की तरफ ले आया है, पर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाता और प्लेन बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। सल्ली पूरी तरह से दिमागी तौर से अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। अब अगले दिन मीडिया में भी ये खबर आना शुरू हो जाती है कि कैप्टन सल्ली ने प्लेन को वापस एयरपोर्ट तक ला सकते थे, लेकिन उन्होंने प्लेन को जानबूझकर हडसन नदी में लैंड करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने सभी यात्रियों की जान को खतरे में डाला। ये न्यूज सुनते ही सल्ली बहुत परेशान हो जाता है और वो जेफ से मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहते हैं कि मेरी पिछले 40 सालों के अनुभव को पीछे रखकर ये लोग सिर्फ 208 सेकंड के लिए जज किया जा रहा है। तभी जेफ कहता है कि उन लोगों को इन चीजों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और सल्ली बताता है कि अगर मैंने प्लेन को पानी की जगह जमीन पर लैंड किया होता तो उस वक्त एक भी लोगों की जान नहीं बच पाती। इसके बाद सल्ली एक टीवी पर इंटरव्यू दे रही होता है, तभी उसको अपने बचपन की याद आने लगती है जहां पर वो एक प्लेन को उड़ा रही होते हैं और उनकी अच्छी उड़ान देखकर उनकी पिता काफी खुश होते हैं और उनकी तारीफ करने लगती है। उसके बाद सल्ली और जेफ को एक बार फिर से इंक्वायरी कमेटी बुलाती है और बताती है कि पक्षियों के टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरह से ठीक था। अगर तुम चाहते थे तो एयरपोर्ट वापस पहुंच सकते थे। तभी जेफ बोलता है कि अगर कैप्टन ने प्लेन को पानी में उतारने का फैसला नहीं लिया होता तो हम लोग आज जिंदा नहीं होता। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि अगर हम लेफ्ट इंजन को भूल भी जाएं तब भी प्लेन में इतनी पावर थी कि उसे वापस रनवे यानी कि एयरपोर्ट तक लाया जा सकता था, क्योंकि हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किया है और जितने भी हमने टेस्ट किया है उन सब में यही दिखाया गया है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता था। ये सुनते ही सल्ली उस कमेटी से कहता है कि मैं इस कंप्यूटराइज टेस्ट में इस्तेमाल सभी चीजों को देखना चाहता हूँ, लेकिन कमेटी सल्ली को कहती है कि इस वक्त हम आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, पर एक बार पूरी तरह से टेस्ट कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम आपको सभी इंफॉर्मेशन देंगे। दरअसल यहाँ पर उन सब का मानना था कि सल्ली ने जानबूझकर प्लेन को हडसन नदी पर लैंड किया था और अगर ये साबित हो गया कि सल्ली ने गलती की तो उसका एक पायलट के तौर पर हमेशा के लिए करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए सल्ली को जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए उसे रिटायरमेंट दिए जाते हैं। सल्ली काफी परेशान था, इसीलिए वो अपने सीनियर को फोन करता है और सीनियर से कहता है कि एक बार फिर से वो कंप्यूटराइज टेस्ट को रीअरेंज करे, यानी कि वो दोबारा से इस टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं जहां पर वो खुद भी साथ में बैठेगा और उनकी ये रिक्वेस्ट को सीनियर मान जाता है। अब अगले दिन वो सिमुलेशन भी तैयार कर लिया जाता है और वहाँ पर कैप्टन सल्ली और जेफ भी पहुँच जाता है। वहाँ पर सभी कमेटी की मेंबर और काफी सारे लोग होते हैं जहाँ पर 2 बड़े स्क्रीन और 2 कंप्यूटराइज मशीन होते हैं और इन मशीन के अंदर पायलट भी बैठे हुए होती है। उसके बाद अब उस सिमुलेशन को शुरू किया जाता है जिनके सामने वही परिस्थितियां रखी जाती है जहां पर कुछ पक्षियों का झुंड आकर इनके जहाज से टकराता है जो सल्ली और उसके को पायलट जेफ के साथ हुआ था। सबसे पहले प्लेन को कंप्यूटराइज टेस्ट किया जाता है और वो सुरक्षित तरीके से उस जगह से एयरपोर्ट वापस आकर रनवे पर लैंडिंग कर लेता है। इसके बाद दूसरे पायलट को भी इसी तरह की सिचुएशन दी जाती है और वो भी सुरक्षित तरीके से प्लेन को रनवे पर लैंड कर लेता है। ये देखकर उन सभी को लग रहा था कि अगर कैप्टन चाहते तो प्लेन को सही सलामत लैंड करवा सकते थे। अब यहाँ पर ये साबित हो चुका था कि सल्ली से गलती हुई थी, उसे हडसन नदी पर लैंड न करके वापस एयरपोर्ट आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कैप्टन उन सभी को समझाता है कि ये सिमुलेशन गलत है क्योंकि ये सिर्फ एक कंप्यूटर है जिन्हें 2 लोग चला रही है और उनको असली प्लेन उड़ाने का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए इनके अंदर जो पायलट है वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रही है, क्योंकि इनके पीछे कोई पैसेंजर नहीं बैठा है तो उनकी जान कैसे बचाया जाए इन लोगों
को सिमुलेशन के जरिए पता नहीं लग सकता। इन लोगों को सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि वापस आ जाओ और इसीलिए इन्हें डिसीजन लेने का भी टाइम नहीं लिया गया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। पक्षी टकराने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे दोनों इंजन खराब हो गए तो हमें बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। ये लोग उसे फील नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक नकली लैंडिंग है और उन्हें पता है कि इनकी वजह से किसी की भी जान नहीं जाएगी। तभी जेफ बोलता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये एक जिंदगी और मौत की बात है और अगर आप हमारी गलती ढूंढना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से मानवीय बनाना चाहिए। उसके बाद सल्ली उस कमेटी मेंबर को पूछती है कि इन पायलट को कितना टाइम दिया था कि डिसीजन लेने के लिए। तभी उसे बताता है कि 35 सेकंड का टाइम दिया था और सल्ली कहता है कि इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए 35 सेकंड बहुत ही ज्यादा कम है। हमने 35 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लिया था डिसीजन लेने के लिए और ये पायलट ने कितनी बार अभ्यास किया था वहाँ पर जाने के लिए। तभी वहाँ एक लेडी होती है, वो कहती है कि 17 बार। तभी जेफ कहता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि बार बार करने के लिए। और अब एक बार फिर से सल्ली के कहने के मुताबिक दोबारा से कंप्यूटराइज टेस्ट किया जाता है जहां पर पक्षियों टकराने के बाद 35 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम दिया जाता है और इसके बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा जाता है। लेकिन इस बार वो प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही लैंड हो जाता है। यानी कि पहले टेस्ट के मुताबिक सल्ली ने सही फैसला लिया था। इसके बाद फिर से एक बार इसी तरह से टेस्ट किया जाता है और इस बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। उसके बाद एक ऑफिसर वहां पर सभी को एयरफोन पहनने के लिए बोलता है और सभी को वॉइस रिकॉर्ड सुनने को कहता है और यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड को प्ले किया जाता है जिसमें कि हर डिटेल को दिखाया गया है कि कैसे पक्षी आके इनके प्लेन से टकराता है और उसके बाद प्लेन के अंदर क्या हुआ था और किस किस से बात किया था, वो सब सुन लेता है। उस टाइम कैप्टन को ऑर्डर मिला था कि प्लेन को वापस रनवे पर लैंड किया जाए, लेकिन वो जैसे ही प्लेन को मोड़ते हैं तो उससे तुरंत ही पता चल जाता है कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो अपने प्लेन को हडसन नदी पर ही लैंड करवा देता है, जो उनका सही डिसीजन था। अगर सल्ली ने वो फैसला नहीं लिया होता और उसने हडसन नदी पर प्लेन को लैंड नहीं किया होता तो प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की जान जाती थी। अब सल्ली और जेफ रूम के बाहर आते हैं और कुछ देर के बाद वो फिर से अंदर जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर उन दोनों को कहती है कि अभी अभी हमें उस प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल गया है और उसकी जांच के बाद ये पता चला कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था और कैप्टन सल्ली का फैसला बिल्कुल सही था और जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया। अगर तुम ना होते तो आज इतने सारे लोगों की जान नहीं बच पाती। उसके बाद सल्ली कहते हैं कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी, साथ ही साथ वो लोग भी जिन्होंने हमें पानी से निकाला। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।